हाँ जी, नमस्कार मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बेहतरीन होंगे, मज़ेदार होंगे। भाई चैप्टर 5 के एमसीक्यू लेकर आया हूँ। और चैप्टर 5 के एमसीक्यू 10-15 एमसीक्यू हम फटाफट करेंगे रिस्क मैनेजमेंट में। चैप्टर 5 एक्चुअली रिस्क रिस्पॉन्स से रिलेटेड है। रिस्क रिस्पॉन्स मतलब हम रिस्क को क्या रिस्पॉन्स दे रहे हैं, उसकी यहाँ पर बात होनी है। फटाफट समझेंगे। और चैप्टर 5 में जो मेन कॉन्सेप्ट है वो रिस्क एपेटाइट का है, वो ध्यान रखना। रिस्क एपेटाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। छोटा सा एक लाइन का कॉन्सेप्ट ये है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो अपनी थ्रेशहोल्ड लिमिट फिक्स कर लेती है कि भाई इतना हम रिस्क को एक्सेप्ट कर लेंगे इजीली, बिना टेंशन के। तो उसी से रिलेटेड हम यहाँ क्वेश्चन देखने वाले हैं रिस्क रिस्पॉन्स से। तो पहला क्वेश्चन है भाई, टेस्ला इनकॉर्पोरेशन एमिंग टू स्केल ऑटोनॉमस ड्राइविंग एक्सेप्ट्स टेक्नोलॉजिकल एंड लीगल रिस्क। एक्सेप्ट कर लिया इसने रिस्क को। देखो यहाँ पर एक्सेप्ट है, रिस्क को एक्सेप्ट किया। इन रिटर्न फॉर मार्केट डोमिनेंस, भाई मार्केट को डोमिनेट करना है तो इतनी रिस्क उठानी पड़ेगी। दे सेट क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड, लिमिट भी सेट कर ली है। अक्रॉस आर एंड डी यूनिट व्हाट अप्रोच दे आर अप्लाइंग। तो भाई उन्होंने जब इतना सब कुछ सेट कर ही लिया है, देखो वो रिस्क को बिल्कुल अवॉइड नहीं कर रहे हैं, उल्टा रिस्क को एक्सेप्ट कर रहे हैं। रिस्क के ट्रीटमेंट की कोई बात नहीं है, रिस्क को टॉलरेट भी नहीं कर रहे हैं। उन्होंने रिस्क एपेटाइट डिसाइड कर लिया है अपना कि हम इतनी रिस्क उठा लेंगे। सो द आंसर इज रिस्क एपेटाइट। ओके, ये जस्ट लाइक अ पॉलिसी बोल दो, स्टेटमेंट बोल दो, कंपनी का पूरा स्टेटमेंट बन जाता है रिस्क एपेटाइट का। क्वेश्चन 2 पर आते हैं। इन्फोसिस आउटसोर्सेज इट्स पेरोल फंक्शन टू अ स्पेशलाइज्ड वेंडर आफ्टर मल्टीपल इंटरनल एरर एंड फ्रॉड इंसिडेंट्स। अपना काम ही दूसरे को दे दिया। ठीक है, दिस एक्शन रिप्रेजेंट्स विच रिस्क ट्रीटमेंट टेक्निक। कौन सा बोलेंगे हम इसे, क्या उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया अपनी रिस्क को? डेफिनेटली आउटसोर्स करके ट्रांसफ़र कर दिया है रिस्क को। टर्मिनेटिंग तो आंसर होगा नहीं, टर्मिनेट में तो वो काम ही बंद कर देते हैं। टॉलरेट मतलब एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो टॉलरेट भी नहीं है यहाँ पे। और कंट्रोल तो इन्होंने कुछ किया नहीं है, उन्होंने एक्चुअली में ट्रांसफ़र कर दिया है अपना काम किसी और को। ये सब टेक्निक्स होती हैं रिस्क को रिस्पॉन्स करने के लिए। Airbnb during COVID-19 accepted booking cancellation with partial refunds, preparing alternate funding to handle the surge. Which technique best reflect this strategy? देखो उन्होंने alternate funding कर ली है ना। तो alternate funding कर लिए, तो इसमें सही आंसर क्या होगा? वो टॉलरेट कर रहे हैं चीज़ों को। ठीक है, टॉलरेट कर रहे हैं कोविड 19 के टाइम में। देखो ट्रांसफ़र नहीं बोलेंगे इसे, ट्रीट नहीं बोलेंगे, टर्मिनेट। टर्मिनेट में तो वो काम ही छोड़ देते हैं, है ना, वो काम ही छोड़ देते हैं। इधर काम छोड़ा है क्या, वो उतना झेल रहे हैं, उसको झेल रहे हैं भाई कि हम इतना रिफंड कर रहे हैं, तो टॉलरेट बोलेंगे उसको। क्वेश्चन नंबर 4, बीपी ऑयल हॉल्ट्स अ हाई रिस्क ऑफशोर ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट ही हॉल्ट कर दिया, हॉल्ट बंद कर दिया आफ्टर कॉस्ट ऑफ रेगुलेटरी कंप्लाइंस एंड एनवायरमेंटल रिस्क मिटिगेशन आउटवेट्स द एक्सपेक्टेड रिटर्न। जितना रिटर्न आएगा उससे ज़्यादा कॉस्ट है, तो इन्होंने बोला है कैंसिल करो। तो अब खुद आप दिमाग लगाओ क्या आंसर होगा। टर्मिनेट, सो आंसर इज टर्मिनेट। होता है भाई, कई बार चीज़ों को छोड़ना भी पड़ता है, तो ये आपको समझना पड़ेगा क्या चीज़ें छोड़नी है, क्या लेकर आगे जीवन में जाना है। Amazon deploys a risk management framework in its drone delivery project involving identification, impact analysis and scenario simulation. This is part of, ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो भाई क्वेश्चन को देख लो। अमेजॉन डिप्लॉयज अ रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क इन इट्स ड्रोन डिलीवरी प्रोजेक्ट, जो आइडेंटिफिकेशन करेगा, इम्पैक्ट एनालिसिस करेगा, सिनेरियो सिमुलेशन भी करेगा, मतलब उस काम को करके देखेगा। ये रिस्क कैपेसिटी नहीं है, कंट्रोल स्ट्रेटजी नहीं है, बिजनेस कंटिन्यूटी नहीं है, यहाँ कंटिंजेंसी प्लानिंग हो रही है। एक्चुअली आइडेंटिफिकेशन, इम्पैक्ट एनालिसिस, सिनेरियो सिमुलेशन करके वो अपने इस प्रोजेक्ट में, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क तो बना ही चुके हैं, तो कंटिंजेंसी को ढूंढकर उसके लिए प्लानिंग कर रहे हैं। सो आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। जॉनसन एंड जॉनसन सेट्स इट्स रिस्क एपेटाइट एट 60% ऑफ इट्स रिस्क कैपेसिटी। ये रिस्क एपेटाइट उसने डिसाइड कर लिया है कि 60% रहेगा। विच प्रिंसिपल इज बीइंग फॉलोड, कौन सा प्रिंसिपल फॉलो किया गया है? तो देखते हैं भाई, क्या रिस्क का अवॉइडेंस कर रहे हैं? नहीं, रिस्क एपेटाइट बनाया है मतलब रिस्क को एक्सेप्ट कर रहे हैं। बफर बिटवीन एपेटाइट एंड कैपेसिटी, सो आंसर इज बी। बी आंसर है। बाकी भी देख लेते हैं। कंप्लाइज ड्रिवन प्लानिंग कुछ नहीं है ये।
स्ट्रैटेजिक इंसुलेशन भी नहीं है, यहाँ पे बफर हो रहा है बिटवीन, एक बफर बना रहे हैं वो एपेटाइट और कैपेसिटी के बीच में। तो एक्चुअली उनकी कैपेसिटी तो ज़्यादा है, लेकिन उन्होंने 60% ऑफ इट्स रिस्क कैपेसिटी, उतना ही उन्होंने वो बनाया एपेटाइट, तो ये एक बफर क्रिएट किया है उन्होंने। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। ऊबर रोल्स आउट अ फ्रॉड डिटेक्शन फीचर दैट फ्लैग्स फेक राइड्स एंड कॉम्पनसेट्स वेरीफाइड राइडर्स। मतलब ऊबर ने रोल आउट किया एक फ्रॉड डिटेक्शन फीचर, विच रिस्क रिस्पॉन्स टेक्निक डज दिस बेस्ट रिफ्लेक्ट। क्या वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं? नहीं। क्या वो काम बंद कर रहे हैं? नहीं। क्या वो अवॉइड कर रहे हैं? नहीं। वो ट्रीट कर रहे हैं, उन्होंने ट्रीटमेंट किया है, रिस्क को ट्रीट किया है, खर्चा किया है, पानी किया है, खर्चा पानी किया है पूरी तरीके से। तो ट्रांसफ़र, टर्मिनेट, अवॉइड कोई आंसर नहीं है, ट्रीट इज़ दी राइट आंसर। नेटफ्लिक्स एंटिसिपेटिंग डेटा सेंटर फेल्यूअर्स एंटिसिपेट कर रहा है, यूजेस क्लाउड बेस्ड बैकअप्स बना लिए हैं उसने, रिकवरी टीम बना ली है एंड रेगुलर सिमुलेशंस कर रहे हैं। तो क्या उसने काम बंद कर दिया? नहीं। सो ये आंसर नहीं है। टॉलरेट कर रहा है क्या? नहीं। एक्शन कर रहा है। तो दिस इज़ व्हाट कंटिंजेंसी प्लानिंग। भाई रिस्क एपेटाइट में तो वो लिमिट बना लेता है, सो द आंसर इज कंटिंजेंसी प्लानिंग। तो कंटिंजेंसी प्लानिंग में यही तो करते हैं भाई, कुछ कंटिंजेंसी आएंगी तो हमारे पास स्टैंड बाय होना चाहिए चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 9, एचडीएफसी बैंक एक्सप्रेसेस इट्स रिस्क एपेटाइट। रिस्क एपेटाइट बोला था ना, एक स्टेटमेंट जिसमें वो बना लेते हैं थ्रेशोल्ड इन टर्म्स ऑफ एनपीए थ्रेशोल्ड्स, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो एंड कस्टमर फ्रॉड लिमिट्स। दिस प्रैक्टिस, कौन सी प्रैक्टिस है ये? क्वांटिटेटिव रिस्क एपेटाइट स्टेटमेंट, यही इसका आंसर है भाई। रिस्क एपेटाइट का क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट बना लिया है, ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हैं वो। ट्रांसफ़र में तो क्या होता है, आप इंश्योरेंस वगैरह कराकर अपनी रिस्क को ट्रांसफ़र करते हो या आउटसोर्स करके। कोई रेगुलेटरी कंट्रोल नहीं है, रेगुलेटरी कंट्रोल तो आरबीआई करेगा ना भाई, एचडीएफसी बैंक का। ये क्या रेगुलेटरी है? स्ट्रैटेजिक रिस्क अवॉइडेंस, भाई कहाँ, रिस्क को तो ये एक्सेप्ट कर रहे हैं ना थ्रेशोल्ड बना के, तो आंसर ए उसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, गूगल क्लाउड होल्ड्स क्वार्टरली सेशंस टू अपडेट इट्स रिस्क एपेटाइट। क्वार्टरली सेशंस रखते हैं भाई, वो हर बार चेक करते हैं कि पहले हमने जो रिस्क एपेटाइट डिसाइड किया था अब उसमें कोई अपडेट तो नहीं आ रहा है। बेस्ड ऑन शिफ्टिंग रेगुलेशन एंड मार्केट एक्सपेक्टेशन। देखो मार्केट तो कंटिन्यू बदल रहा है, दुनिया बदल रही है भाई, बदल रही है, गाने भी बन गए हैं इसके ऊपर। तो दिस रिफ्लेक्ट्स वन टाइम कंप्लाइंस। भाई वन टाइम कैसे होगा, क्वार्टरली हो रहा है। क्वार्टर समझते हो ना, मतलब 3 महीने का एक होता है, तो क्वार्टरली तो आप समझते ही हो ना भाई। वन टाइम कंप्लाइंस नहीं है, ये गलत आंसर है। मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, भाई कंटिन्यू मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन हो रहा है। टर्मिनेशन का भाई, टर्मिनेशन में मतलब छोड़ देना काम को, कहाँ छोड़ रहे हैं ये? कंट्रोल रिडंडेंसी नहीं है, भी नहीं है आंसर। तो मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन हो रहा है। 10 क्वेश्चन हो गए, कई सारे बच्चे निकल लेंगे अब, यहीं से निकल लेंगे, लेकिन भाई देख लो अब इतना आए हो तो। Zomato entering drone-based delivery uses insurance to hedge operational losses but keeps regulatory risk internal. This is भाई इंश्योरेंस करा है, अपना लॉस दूसरों पर डाल रहे हैं, तो पार्शियल ट्रांसफर है, कंप्लीट भी नहीं है, क्योंकि रेगुलेटरी रिस्क अपने ऊपर रखी है, बाकी वो लॉस डाल दिया है। कंप्लीट अवॉइडेंस नहीं है, टर्मिनेशन नहीं है, कंप्लाइंस मिटिगेशन नहीं है। सो आंसर इज पार्शियल ट्रांसफर। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। फेसबुक यूजेस अ कंपनी वाइड टेक्सोनॉमी टू डिफाइन रिस्क कैटेगरीज इन प्लेन इंग्लिश, इंश्योरिंग क्लियरिटी इन कम्युनिकेशन। दिस सेटिस्फाई विच प्रिंसिपल? क्या है, क्वालिटेटिव असेसमेंट कर रहे हैं? नहीं। कॉमन लैंग्वेज, कॉमन लैंग्वेज हो गया ये। स्टेक होल्डर अवॉइडेंस, रेगुलरिटी, अलाइनमेंट कुछ भी नहीं, कॉमन लैंग्वेज इसका आंसर है। भाई देखो आपको एलिमिनेशन भी करना पड़ेगा, बेसिक दिमाग लगाना है। मारुति सुजुकी focuses its risk appetite around stable returns, limited innovation, and strong cash flow due to its mature market. This reflect what influencing factor? तो क्या हाई रिस्क एपेटाइट है? नहीं। देखो लैंग्वेज से समझो, मारुति सुजुकी फोकस इट्स रिस्क एपेटाइट अराउंड स्टेबल रिटर्न, तो हाई रिस्क एपेटाइट तो नहीं है, मतलब कि बहुत सारे रिस्क उठा लेंगे ऐसा नहीं है। अर्ली स्टेज स्ट्रेटेजी, भाई बोल ही रहा है क्वेश्चन में, मेच्योर मार्केट है उसके पास। स्टेज ऑफ कंपनी और इंटरनल ऑडिट अलाइनमेंट कुछ नहीं, यहाँ पर जो इन्फ्लुएंस हो रहा है जो चीज़, वो स्टेज ऑफ कंपनी हो रही है। देखो हर कंपनी का अपना स्टार्टिंग, पीक, डाउन सब आता है, तो यहाँ पर जो चर्चा हो रही है ना, वो कंपनी किस स्टेज पर है उसकी बात हो रही है।
कॉन्सेप्ट पूछ रहा है वो कि कौन सा कॉन्सेप्ट या फैक्टर है। टाटा स्टील फॉर्म्स अ टास्क फोर्स, 14 नंबर क्वेश्चन है, अक्रॉस डिपार्टमेंट्स टू टेस्ट क्राइसिस सिनेरियोज एंड रिफाइंड फॉल बैक मैकेनिज्म, दिस इज पार्ट ऑफ, क्या है ये, क्या हो रहा है भाई, क्या क्राइसिस सिनेरियो टास्क फोर्स बनाई है डिपार्टमेंट टेस्ट करने के लिए भाई, मिल गया ना, रिस्क ट्रांसफर कंट्रोल नहीं है, टेस्टिंग और एक्सरसाइजिंग ही हो रही है ना यार, रेसिडुअल रिस्क अवॉइडेंस ये भी नहीं है, स्ट्रैटेजिक डिजोल्यू, ओ भाई डिजोल्यूशन तो बहुत बड़ी बात है, और टाटा को डिजोल्यूशन कैसी बातें कर रहे हो आप। क्वेश्चन नंबर 15, पेटीएम आफ्टर फेसिंग यूपीआई फ्रॉड इम्प्लीमेंट्स बोथ प्रिवेंटिव टेक solution and sets up a dedicated grievance team. Which response model applies here? Tolerate नहीं है, ट्रांसफ़र नहीं है, अवॉइड नहीं है, ट्रीट, भाई किसी चीज़ का ट्रीटमेंट कर रहे हैं ना यार, काम कर रहे हैं ना ये लोग, तो आप ऐसे इसको कैसे आंसर नहीं दे पाएंगे। सो इट्स वेरी इजी, इस तरह से क्वेश्चन होंगे भाई। आपने इस चीज़ को समझा, मैं यहीं पर इसको फिनिश करता हूँ, मिलेंगे फिर से दोबारा।